मेरे पति ये इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे अगर इन्होंने देख लिया तो। राजा राजा उठो, मेरे पति आ गए, उठो। क्या हो गया? नींद आ रही है, क्यों परेशान कर रही है यार? अरे उठो ना, नीचे मेरे पति आ गए, नीचे बेसमेंट में, जल्दी खड़े हो। यार तेरा पति अभी कहाँ से आ गया? वो तो ऑफिस में थे ना। ऑफिस गए थे लेकिन अचानक से आ गए। तुम एक काम करो, जल्दी निकलो यहाँ से। अरे खड़े क्या हो, अगर उसने देख लिया ना हम दोनों की हालत खराब कर देगा। तुम जल्दी जाओ यहाँ से। रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा। मुझे ये बताओ तुम्हारे कपड़े कहाँ रखे रहते हैं? अरे मेरे कपड़ों से क्या करना है तुम्हें? मैंने जितना पूछा बताओ ना, कहाँ रखे रहते हैं? कि अलमारी में। हाँ तो हटो साइड में। यही है ना? अरे क्या कर रहे हो मेरे कपड़ों से? अरे कपड़ों को क्यों फैला रहे हो? राजा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? एक मिनट खड़ी हो जाए यार, करने दे मेरे को। अरे लेकिन कपड़े क्यों निकाल रहे हो? मुझे बताओगे कुछ? राजा मेरी बात सुनो, वो आ गया ना तो हम दोनों को। राजा प्लीज। अरे क्यों बिखेर रहे हो ये कपड़े? बस यही करना था। अरे लेकिन मुझे बताओगे कि तुमने ये सब किया क्यों है? मैंने ये सब क्यों किया अभी थोड़े दिन पता चल जाएगा। तुम्हारे पति को आने दो। बताओ क्या ज़माना आ गया है? मतलब दिन दिहाड़ी चोरी चकारी हो रही है। अब घर में भाभी जी अकेली है, ऐसा सामान सारा बिखरा हुआ है। घर में चोर आता है और चोरी चकारी करके चला जाता है। तो सही टाइम पे मैंने इनकी हेल्प कर दी, वरना इनके साथ कुछ गलत हो जाता। सही बोल रहे हो आप शर्मा जी। राहुल तुम्हें पता है, अगर शर्मा जी नहीं होते ना तो पता नहीं वो चोर मेरे साथ क्या ही करता। बेल बजी थी, मैं दरवाज़ा खोलने गई, मुझे लगा कोई आया होगा, तो उसने मुझे धक्का मारा और सीधे बेडरूम की तरफ आया। और उसके बाद तो तुम देख ही रहे हो। ज़माना कितना ख़राब हो गया ना। मतलब आए दिन चोरी चकारी होती रहती है सोसाइटी में। भाई साहब आपकी कोई दुश्मनी है क्या? मतलब कोई दुश्मनी निभा रहा हो आपसे चोरी चकारी करके? अरे यार कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, छोटा मोटा काम करता हूँ, मुझसे कौन ही दुश्मनी करे। बाकी प्रीति घर पे सब सेफ है ना? मतलब हमारी ज्वेलरी, पैसे, कुछ चोरी तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, वो तो सब ठीक है, कुछ चोरी नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें भी कुछ नहीं हुआ तो ये बहुत अच्छी बात है। कोई नहीं भाई साहब, तो मैं था, मैंने देख लिया, वरना हर समय मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। अगर मैं नहीं रहा यहाँ पर, चोरी चकारी हो गई और चोरी चकारी से बढ़कर भाभी के साथ कुछ गलत हो गया, फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे ना। अब आप एक काम करो, घर में कोई कैमरा वैमरा फिट करवा लो जिसकी वजह से आपको पता चल सके और सेफ्टी भी रहे, है ना? ठीक है, मैं चलता हूँ, आइंदा ध्यान रखना अपना। नमस्कार। बाकी शर्मा जी मैं तो बस यही पूछ रहा था या यही बोल रहा था कि जब हमारे घर में चोर है तो हम चोर को ढूंढ क्यों रहे हैं? चोर मतलब तुम दोनों को तो पता होना चाहिए ना, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो। और शर्मा जी तो हमारे आते रहते हैं ना आए दिन। राहुल ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ भाई साहब, क्या कह रहे हैं आप ये? मैं तो बल्कि आपकी मदद कर रहा था। अच्छा तुम दोनों को नहीं पता, मैं बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है प्रीति, चलता हूँ मैं ना, ध्यान रखना अपना। हाँ ठीक है, और सब्जियाँ ख़त्म हो रही है तो आते हुए सब्जी लेते हैं। हाँ ठीक है, मैसेज कर देना मैं। ठीक। कब से चल रहा है प्रीति ये सब? हाँ 2 महीने पहले राहुल, मैं और शर्मा जी पार्क में मिले थे। वही हम दोनों ने एक दूसरे के हालचाल पूछे और आईडी शेयर हो गई। और हम आईडी पे बात करते करते कब अच्छे दोस्त बन गए और दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। मैं मानती हूँ राहुल, मुझसे गलती हो गई, पर मैं आगे से ये गलती कभी नहीं करूँगी। मुझे एक चांस दे दो और मैं कभी शर्मा जी से बात नहीं करूँगी राहुल, प्लीज़। अच्छा मतलब प्रीति तुम्हें अभी भी लगता है कि जो तुमने काम किया है माफ़ी के लायक? हाँ मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? प्रीति शायद तुम भूल रही हो कि हमारा रिश्ता ना पति पत्नी का रिश्ता है, कोई गुड्डे गुड्डे का खेल नहीं है कि जब मन करे जोड़ लो और जब मन करे तोड़ लो, समझी? और ये जो तुमने काम किया है ना, कोई भी इस दुनिया में कोई भी पति अपनी पत्नी को ऐसे नहीं देख सकता किसी और गैर मर्द के साथ। और मैंने तुम अपनी आंखों से देखा है और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? देखो तुम मुझे कितना भी यकीन दिलाओगी ना तो मैं तुम पे कभी भी यकीन नहीं करूंगा। और अगर मैंने तुम्हें माफ कर भी दिया, और मुझे ये भी बहुत अच्छे से पता है जो इंसान ये सब आज कर रहा है ना वो कल भी जरूर करेगा और तुम और ज्यादा सतर्क हो जाओगी। आज तो मुझे पता चल भी गया, कल को मुझे कुछ ही पता चलने नहीं दोगी कि मेरे पीठ पीछे चल के आओ। तो इसलिए अच्छा होगा कि इस रिश्ते को हम यहीं खत्म करें और जैसे तुम्हें रहना है वैसे रहो। शर्मा जी के साथ रहना शर्मा जी के साथ रहो, अकेले रहना अकेले रहो, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। राहुल प्लीज़। एक बोल दिया ना प्रीति मैंने कि
कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना तो नहीं रहना। अब तुम्हें जो करना है ना अपनी लाइफ में तुम करो, बस मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए, बात खत्म। और आप बड़ा अच्छा पड़ोसी धर्म निभाया आपने, शुक्रिया बहुत बहुत।